स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं कि करके आज की फटाफट खबरें। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की फटाफट खबरें। तो गाइस यमुनानगर से अपडेट है कि चुनाव को देखते हुए दमकल कर्मियों ने आंदोलन किया स्थगित। दमकल कर्मचारियों की लोकल समस्याओं को लेकर संघ प्रतिनिधि मंडल ने दमकल अधिकारियों के साथ की बैठक। तो गाइस ये बैठक करीब 1 घंटा चली और बैठक में कई समस्याओं पर लगभग 1 घंटा चर्चा हुई है। और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के राज्य मुख्य संगठनकर्ता गुलशन भारद्वाज ने बताया कि बीते दिनों दमकल कर्मचारियों का सेवा विस्तार कराने, 2 महीने के रुके वेतन को जारी कराने, कर्मचारियों की नाजायज़ तरीके से गैर हाजिरी लगाने, 5 वर्ष के अनुभव आधार पर वेतन का एरियर दिलवाने जैसी मांगों को लेकर यहां पे दमकल कर्मचारियों ने लगातार 8 दिन आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन को दमकल अधिकारी के द्वारा 5 दिन में वेतन दिलाने व अन्य मांगों के जल्द समाधान के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया था। तो इसको लेकर आज प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पे बैठक हुई है और दमकल अधिकारियों द्वारा मांगों को 15 से 20 दिनों तक समाधान के भरोसे पर संघ ने अब फैसला लिया है कि प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है, इसलिए लोकतंत्र के इस पर्व व आपातकालीन सेवाओं को देखते हुए धरने को कुछ दिनों के लिए स्थगित है जो वो किया जाता है। तो गाइस ये धरना है जो वो चुनाव माहौल को देखते हुए फ़िलहाल स्थगित कर दिया है और जैसे चुनाव का माहौल ख़त्म होगा फिर से इस आंदोलन को शुरू किया जाएगा अगर मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ तो वहीं पर गाइस जींद से बड़ी अपडेट आई है कि कर्मचारी संघ ने प्रदेश स्तर पर चल रही गतिविधियों के बारे में की चर्चा और कर्मचारियों को संगठन की नीतियों के बारे में जागरूक करने का किया आह्वान। तो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन यहां पे जिला अध्यक्ष लोकेश ब्यांग की अध्यक्षता में जींद डिवीजन के प्रांगण में किया गया है। और बैठक में गाइस यहाँ पे प्रदेश स्तर पर चल रही गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक डिवीजन व सब डिवीजन में जाकर कर्मचारियों को संगठन की नीतियों के बारे में जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता बढ़ाने की कोशिश करें। तो वहीं पर गाइस इंद्री से बड़ी अपडेट है कि कर्मचारी नेताओं ने विधानसभा इंद्री के उम्मीदवारों को सौंपा मांग पत्र। तो इंद्री ब्लॉक के प्रधान संटी काम्बोज ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी ने फैसला लिया था कि विधानसभा के चुनावों में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे उन सभी को कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र है जो वो दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में उसी फैसले के अनुसार आज इंद्री ब्लॉक के कर्मचारी नेताओं में आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हवा सिंह की अनुपस्थिति में उनके भाई रणधीर सिंह जो कि जननायक जनता पार्टी व आज़ाद समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार कुलदीप मदान व इनेलो बहुजन समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार सुरेंद्र उड़ना के दफ्तर में सुमेर चंद को मांग पत्र सौंपने का काम है जो वो किया गया है। वहीं पर गाइज नेक्स्ट अपडेट भी आपके सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है जो कि नरवाना से बड़ी अपडेट आई है कि सर्व कर्मचारी संघ ने भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी को सौंपा 15 सूत्रीय मांग पत्र। तो सर्व कर्मचारी संघ खंड नरवाना की टीम ने प्रधान विक्रम संधू की अध्यक्षता में यहाँ पे गाइज भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी को अपना 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने का जो काम है वो किया गया। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में कर्मचारियों की जायज़ मांगों की लगातार अनदेखी है जो वो की गई है। तो वहीं उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अस्थायी कर्मी लंबी सेवा अवधि के आधार पर नहीं कर सकता नियमित होने का दावा। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी के लिए तय प्रक्रिया का पालन जरूरी। तो यहाँ पे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि तय प्रक्रिया का पालन करे बिना किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो इस सीधे तौर पर बैकडोर एंट्री होगी जिसकी अनुमति अदालत भी नहीं दे सकती है। साथ ही लंबी सेवा अवधि के आधार पर स्थायी कर्मचारी नियमित होने का दावा है जो वो नहीं कर सकता। तो हाईकोर्ट के समक्ष गाइज यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की याचिका सुनवाई के लिए पहुंची थी। तो एनआईटी ने याचिका में श्रम न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत छात्रों की समिति द्वारा अस्थायी तौर पर नियुक्त मैस कर्मचारी को नियमित करने का फैसला दिया गया था।
तो हाईकोर्ट ने पाया कि महज कर्मचारी को नियुक्त करते हुए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और ना ही कोई विज्ञापन और ना ही कोई साक्षात्कार और ना ही कोई लिखित परीक्षा जो वो ली गई थी। तो नियुक्त वार्डन के हस्ताक्षर से की गई थी, नियुक्ति है जो वो वार्डन के हस्ताक्षर से ही की गई थी, लेकिन यह छात्रों की मैस खाद्य समिति द्वारा की गई थी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना या स्थायी पद के अभाव में कर्मचारी स्थायी होने का जो दावा है वो नहीं कर सकता। तो श्रम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मैस कर्मचारी एनआईटी के कर्मचारी हैं और एनआईटी और मैस कर्मचारियों के बीच नियोक्ता कर्मचारी संबंध है जो गलत है। तो एनआईटी एक सरकारी संस्थान है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियर तैयार करना है। तो मैस का प्रबंधन छात्रों की एक समिति द्वारा किया जाता है। मैस कर्मचारियों की नियुक्ति समिति द्वारा की गई थी और वेतन का भुगतान भी समिति द्वारा किया गया था। तो समिति को किसी भी कर्मचारी को हटाने का अधिकार भी था। तो ये गाइज हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है कि एक अस्थायी कर्मी लंबी सेवा अवधि के आधार पर अपने आप को मतलब नियमित होने का जो दावा है वो नहीं कर सकता। उसे मतलब तय प्रक्रिया का जो भी मतलब मापदंड के क्राइटेरिया हैं उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो यही अपडेट आपकी देखो यहाँ पे जागरण अखबार में भी आई है कि कोई कर्मचारी लंबी सेवा अवधि के आधार पर नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना या स्थायी पद के अभाव में नियुक्त कर्मचारी को नियमित होने का दावा नहीं कर सकते। ऐसे कर्मचारी को नियमित करना पिछले दरवाजे से प्रवेश को वैध करने के समान है। तो ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को